यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम एडिटेरिया का फटाफट 100.com समाप्त करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? अंकिता। असम राज्य की किस एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया? अंकिता। अंकिता एआई न्यूज एंकर है असम की। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ये एनबीएफसी कंपनी है किस क्षेत्र में? समुद्री क्षेत्र में। सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में है। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य को। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? अर्थनुकुल पुलिस स्टेशन केरल। आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन कौन बना? अर्थनुकल पुलिस स्टेशन केरल। कल आ रहा है इसमें लास्ट में, कल से केरल, अर्थनुकल पुलिस स्टेशन केरल। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की? 35% आरक्षण यह है अपना बिहार। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? गुरुद्वारा के केस में पंजाब है अपना, तो फाजिल्का पंजाब। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने बोला चल चल राशन लेने चल, आधार लेके फेस दिखा के, मतलब राशन वितरण आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन, चल चल राशन लेने चल हिमाचल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ पहली महिला कौन बनी? गीता समोता। गीता समोता। गीता समोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा देने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बना। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री मोदी ने कहां समर्पित किया? अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह विजिंगम केरल। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। भविष्य विभाग हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधिता महिला छोजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश की। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधिता महिला छोजिंग एंगमो। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य केरल। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। देश का पहला एआई स्कूल केरल में लॉन्च किया गया है। देश का पहला स्थायी कलाग्राम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनेगा। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश बनेगी। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन नई दिल्ली में किया गया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? डिब्रूगढ़। 300 एकड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में बनेगा। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कम है काम्या। काम्या से पता चल रहा है ना, कम आ रहा है निकल के, तो काम्या कार्तिकेयन। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? जामनगर गुजरात। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH-44 पर भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया इसका। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकायत की शुरुआत की। कहाँ की? डल झील में, जम्मू कश्मीर में। उबर शिकारा है, एशिया की पहली उबर शिकार की शुरुआत की डल झील में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मंगलदेई असम। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया? हैदराबाद। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया? संस्कृत एवं मैथिली भाषा में। दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन दो भाषाओं में जारी किया गया? संस्कृत एवं मैथिली भाषा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार किया जाएगा? 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर। देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिलवासा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में किया गया। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिलवासा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव में किया गया। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हरियाणा सोनीपत में। क्या है यूनिवर्सिटी का नाम? OP जिंदल यूनिवर्सिटी का नाम है, OP जिंदल हरियाणा। 18वां प्रवासी दिवस 2025 का सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया। 42 नंबर पे आते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका किसने बनाया? भारत ने। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो कहाँ लॉन्च किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? इशिता भार्गव। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली महिला इशिता भार्गव। ये अंतर्राष्ट्रीय पे आ जाते हैं हम। 46 विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन देश बना? जर्मनी। ऋणदाता जर्मनी। दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको। मोनाको में मनी ही मनी है। सबसे महंगा शहर मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? अमेरिका। विश्व का पहली बार मानव मुद्रा से प्रत्यारोपण अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बनाया। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बनाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया? जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस। AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश यूके बन गया। AI से जनरेटेड जो यौन शोषण होते हैं, बाल यौन शोषण, उसको अपराध घोषित किया, ये किया यूके ने। हमें भी करने की जरूरत है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में किया गया। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? JD वेंस ने। आप मुझे बताएंगे कि ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? मैं बता देती हूँ, 47वें। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे नामित किया गया? बॉल्ड ईगल। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? मधुबनी। विश्व की सबसे लंबी मिथिला से मधुबनी ही आता है। विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने नीमा रिंजी नेपाल के हैं। ये 14 सबसे ऊंची चोटी को, तो 14 सबसे ऊंची चोटी का नाम आएगा तो नीमा। नीमा एन में क्या आता है? अल्फाबेटिकली एन का 40 नंबर आता है। NM आता है ना 13 14, तो एन का 40 नंबर आता है। तो 14 से आप ये याद कर सकते हैं कि 14 नंबर पे नीमा रिंजी एन नेपाल से है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश जॉर्डन को घोषित किया गया। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? समलैंगिक विवाह को कानूनी का दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश हमारा थाईलैंड बना। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बना है रूस। तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार हुनान प्रांत चीन में। तो स्वर्ण में प्रथम अगर आ जाए तो क्या आएगा? स्वर्ण में प्रथम अपना चीन आएगा। 61 भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? मेरठ छावनी में। अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट मेरठ छावनी में। भारत का पहला गैर बाइनरी AI चिप कहाँ लॉन्च किया गया? विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन व विकसित किया गया? CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हॉफ मैराथन का आयोजन किया गया? बीजिंग। रोबोट हॉफ मैराथन का आयोजन बीजिंग चीन। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश बना है इंडोनेशिया। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? भारत। हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण शुरू किया। तो हम आते हैं 68 नंबर पे। इस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च किया। असम सेट से साफ साफ पता चल रहा है कि कोई गवार बच्चा भी बता देगा।
आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण परीक्षण भारतीय रेलवे ने हाइपरलूप परीक्षण कहाँ शुरू किया? मद्रास में, आईआईटी मद्रास में। एक्सियो मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला। तो कौन पायलट थे? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला किसके पायलट थे? एक्सियो मिशन 4 के। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन बनी? इंडो-रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की किसने घोषणा की? अश्वनी वैष्णव ने। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? बोइंग स्टारलाइनर मिशन। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम नेफ्रिथ्रोमाइसिन है। नेफ्रिथ्रोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक। नेफ्रिथ्रोमाइसिन। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है। साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, देश का पहला साइंस म्यूजियम। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला कौन सा देश है? जापान। हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई, जापान। शुक्रयान मिशन 1 का प्रेक्षित करने का लक्ष्य है 2028 में। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम है किसान कवच। किसान कवच क्या है? किसान कवच किसान को कवच प्रदान करता है। किससे? कीटनाशक से, जो कि वो खाद डालते हैं उससे। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया। जीनोम पद्धति चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे आते हैं। टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पर्यावरण परिस्थिति का है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का हो चुका है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं? 21.76%। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग कहाँ संपन्न हुई? असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बना? नॉर्वे, 100%। नॉर्वे ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल ने घोषित किया। तितली अभयारण्य क्या है वो? अरालम वन्यजीव अभयारण्य क्या है? तितली, केरल का। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? कच्छ, गुजरात। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश बना भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश? चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। पवन ऊर्जा उत्पादन में, एक क्वेश्चन दोबारा, पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? चीन। और भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में क्या है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। जीके पवन उत्पादन में क्या है? जीके पढ़ते हैं ना? जीके पढ़ते हैं तो क्या होता है? दिमाग पवन की तरह हिलने लगता है। तो जीके से बस 2 नाम याद रखना, जीके से गुजरात, कर्नाटक। जीके में नाटक बहुत है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ किया गया? जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली, ये है एम्स दिल्ली में। खेलकूद में आते हैं हम। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना? दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? डी गुकेश। प्रथम विश्वनाथ आनंद थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के किस संस्करण के विजेता है? 18वें संस्करण 2025। अब बताएंगे बेंगलुरु ने किसको हराया था? आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया? 35 गेंद में। भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका? 90.23 मीटर।
दोहा डायमंड लीग 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग। तो 2024-25 के फेस्टिवल कौन कौन से हैं वो करते हैं। बोनालू उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तेलंगाना में। लेवेंडर जम्मू कश्मीर में। ये सारे उत्सव है, मैं बस नाम लेती जाऊंगी, ठीक है। खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम में। शिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। शिरुई लिली मणिपुर में। त्रिशूर पूरम केरल में। पुष्कर उत्तराखंड में। पुष्कर मेला उत्तराखंड में, ये पुष्कर कुंभ है, ये पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में। सरस्वती कुंभ तेलंगाना में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। रम्माण उत्सव उत्तराखंड में। चेराइबो उत्सव चेइराओबो उत्सव मणिपुर में। सरहुल उत्सव झारखंड में। खुबानी उत्सव लद्दाख में। जात्रा त्रिपुरा में, त्रा से त्रिपुरा आ रहा है। खोंगजोम मणिपुर में। माधवपुर गुजरात में। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापचर मिजोरम में। अट्टुकल पोंगल केरल में। शिगमो गोवा में। न्योकुम अरुणाचल में। हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में। सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु में। सांबर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश में। बाजरा महोत्सव का छठा संस्करण कर्नाटक बेंगलुरु में। 23वां दिव्य कला बड़ोदरा गुजरात में। 22वां दिव्य कला इंडिया गेट नई दिल्ली में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली में। भारतीय सैन्य विरासत नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा हिमाचल में। गंगा उत्सव हरिद्वार में। भारतीय नृत्य महोत्सव दिल्ली में। मीराओ चोंगपो इम्फाल में। 21वां दिव्य कला मेला जबलपुर में। त्रिवोणम त्यौहार केरल में। जास्कर लद्दाख। आप लास्ट ये 2025-25 के याद रख सकते हैं, और ये दिसंबर नवंबर के एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग के। वो जो बीबी पे तेलंगाना, इसको कैसे याद कर सकते हो आप? इसको याद कर सकते हो आप बना आलू। कैसे याद कर सकते हो? बना आलू कहाँ पे? कैसे? तेल लगा के। बना आलू कैसे? तेल लगा के, ऐसे याद कर सकते हो, बना आलू तेल लगा के। लेवेंडर जम्मू कश्मीर में, ये तो हम सबको पता है कि लेवेंडर जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे वो फूल जो 5 साल बाद आते हैं, 5 या 7 साल बाद है शायद, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में लेवेंडर बनाया जाता है। खीर मुंह में खाते हैं, किसमें खाते हैं? मुंह में। तो मुंह किससे आ रहा है? जम्मू, मुंह जामू, खीर जा मुंह में, मतलब खीर मुंह में खाते हैं, तो खीर भवानी उत्सव जम्मू में। अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम में। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, लिली मतलब कोई सामान है वो तुमने ले ली, जवाब में आया मैंने नहीं ली, मैंने क्या आया जवाब में? मैंने नहीं ली। त्रिशूर पूरम केरल में मनाया गया। पुष्कर उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ मेला उत्तराखंड में। सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना में। जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। रम्माण उत्सव उत्तराखंड में। चेराइयोआबो उत्सव मणिपुर में। सरहुल उत्सव झारखंड में। खुबानी फूल लद्दाख में। जात्रा त्र आ रहा है त्रिपुरा में, एक ही राज्य में हमारा त्र है, त्रिपुरा में। खोंगजोम मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। जदिया स्वामी उत्सव तमिलनाडु में। चापचूर मिजोरम में। अट्टुकल पोंगल केरल में। शिगमो उत्सव गोवा में। न्योकुम इलो महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ये लैंग्वेज जो भी है इसका नाम है ना, इससे पता लग जाएगा आपको कि इसका नाम ही अलग है, ठीक है। न्योकुम इलो अरुणाचल प्रदेश में। हैरात पर्व, ये भी इंपॉर्टेंट था, इस बार बहुत चर्चा में था ये भी। हैरात पर्व जम्मू कश्मीर में। सूरजकुंड हमेशा हरियाणा में मनाया जाता है, फरीदाबाद हरियाणा में। थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश में। पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जो भी उत्सव है उसका नाम ही अलग होगा, पांगसाउ पास अरुणाचल प्रदेश में, नाम से आप आइडिया लगा सकते हो। और बाजरा महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय बेंगलुरु कर्नाटक में। 23वां दिव्य कला मेला बड़ोदरा गुजरात में। 22वां दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव नई दिल्ली में। भारतीय सेना विरासत महोत्सव नई दिल्ली में। फ्लाइंग फेस्टिवल जुंगा हिमाचल प्रदेश में। गंगा उत्सव हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव दिल्ली में। मेरा हो चोंगो महोत्सव इम्फाल मणिपुर में। 21वां दिव्य कला मेला जबलपुर में। ये बीपीएससी के लिए 6 महीने के ही बहुत है, अक्टूबर नवंबर तक ही करना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बची क्या गया, 2 बच गया है, मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन
फरवरी तक होते। जास्कर तो हमें पता है लद्दाख में है, जास्कर लद्दाख। त्रिओणम केरल, ओणम त्रिओणम केरल। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने 100 MCQ 100 लाइन फटाफट क्या पढ़ा था, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या है। हस्तलिखित बजट, देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। हस्तलिखित बजट। असम की AI न्यूज़ एंकर अंकिता। अंकिता कौन है? असम की AI न्यूज़ एंकर। सागरमाला वित्त लिमिटेड, सागरमाला वित्त लिमिटेड क्या है? NBMC, NBFC, NBFC। NBFC किस क्षेत्र में? समुद्री क्षेत्र में। सागरमाला से समझ में आ रहा है समुद्री क्षेत्र में। अमरावती आंध्र प्रदेश, क्या हुआ है अमरावती आंध्र प्रदेश में? पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग शहर। पढ़ते पढ़ते आवाज ऐसी आ रही है। 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को, क्या है 12 मराठा परिदृश्य? भारत के 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अर्थ नकल, अर्थ नकल क्या है? पुलिस स्टेशन। कैसा पुलिस स्टेशन है? अर्थ नकल। नकल करते करते क्या ले लिया इन्होंने? ISO प्रमाण। क्या ले लिया? ISO प्रमाण। कौन देता है? भारत मानक ब्यूरो। बिहार, बिहार किस लिए न्यूज़ में है? 35% आरक्षण दिया है नौकरी में, किसको? महिलाओं को। और ये फाजिल का पंजाब क्यों न्यूज़ में है? गुरुद्वारा है भाई, किसकी? लकड़ी की। हिमाचल प्रदेश क्यों न्यूज़ में है? हिमाचल प्रदेश में चल चल चल, क्या चल? राशन लेने चल, आधार कार्ड लेकर, फेस दिखाकर। तो आधार आधारित फेस ऑथेंटिफिकेशन, चल 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 हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड किस लिए न्यूज़ में है? योग नीति लागू किया है, पहला राज्य। गीता समोता, गीता समोता क्या है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF। गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे क्या है? लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा। बांग्लादेश का पहला एक्सप्रेसवे, रात को लैंडिंग कर सकते हैं गंगा एक्सप्रेसवे पे, देश का पहला एक्सप्रेसवे बना है। विजिंगम केरल, किस लिए न्यूज़ में था ये? विजिंगम केरल अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह मोदी द्वारा समर्पित। ये ट्रांसपोर्ट शिपमेंट बना है विजिंगम में, ट्रांसपोर्ट शिपमेंट। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट। रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट कहाँ पे? MP। रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट MP कहाँ से हो सर? MP से। कहाँ से हो? जंगल में रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट MP। हरियाणा भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य। भविष्य विभाग हरियाणा क्या है? भविष्य विभाग की स्थापना। हिमाचल प्रदेश में छोजिंग एंगमो क्या है? माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली दृष्टिबाधित महिला है। छोजिंग एंगमो माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली दृष्टिबाधित महिला है। तेलंगाना अनुसूचित जाति का वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य है। केरल किस लिए न्यूज़ में है? पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला राज्य है। कलपक्कम तमिलनाडु किस लिए न्यूज़ में है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है। भारत की पहली अनुवादक सुविधा लेस विधानसभा उत्तर प्रदेश। AI शिक्षा अनुसंधान नवाचार को आगे बढ़ने के लिए AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में। पहले ओपन एयर आर्ट म्यूजियम मौसम विभाग नई दिल्ली। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम मौसम भवन नई दिल्ली। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़। पहली राजधानी कमेंट में लिखिए। 300 करोड़ की लागत की देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ में। वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला देश का पहला राज्य MP। 7 महाद्वीप सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र मैंने बताया था, कम उम्र कामया, कम उम्र से पता चल में आ रहा है कमया, कम। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में खोला गया है। 50 एकड़ में पहला कंप्यूटिंग गांव कौन बना? अमरावती आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र के नागपुर में NH44 पर बायो बिटुमिन्स आधारित करने वाला पहला राष्ट्रीय राजमार्ग और किसने किया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। उबर शिकारा की शुरुआत की है कहाँ पर? डल झील जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ? मंगलई असम। पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला प्रथम स्थान पर बिहार। राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान की प्रतिमा किन 2 भाषाओं में, संस्कृत मैथिली भाषाओं में जारी किया जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार करेगा भारत? 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? CSIR द्वारा प्रयोगशाला जमशेदपुर। देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिलवासा दादर नगर हवेली में। पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। इस बार 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। टाइफाइड को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला मिस्री टाइफाइड टीका भारत ने बनाया है। पंचशूल पल्स से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाला भारत की पहली महिला इशिता भार्गव। अंतर्राष्ट्रीय पे आते हैं। सबसे बड़ा ऋणदाता बना जर्मनी। सबसे महंगा शहर मोनाको मनी ही मनी। पहली बार मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण अमेरिका। मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ? अमेरिका में। 3D रेलवे स्टेशन जापान। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बनाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। AI बाल यौन सामग्री को UK ने प्रतिबंधित किया, अपराध घोषित किया। दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 50वें उपराष्ट्रपति अमेरिका के JD वेंस। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बर्ड ईगल को घोषित किया गया।
सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग विश्व की मधुबनी में बनाई गई। 14 सबसे ऊंची चोटी, मैंने बताया था। 14 नंबर पे क्या आता है हमारा एन, एन से अल्फाबेटिकल नंबर 14, तो एन से नाम याद रख सकते हो नीमा। और काम्या कार्तिकान क्या थी? काम्या कार्तिकान सबसे कम उम्र की थी, लेकिन ये 14 ऊंची चोटी है। काम्या कार्तिकान का कितनी ऊंची चोटी है वो भी लिखना कमेंट में। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा थाईलैंड। अफ्रीका तालिबान को मान्यता देने वाला रूस। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार इस बार चीन का हुनान प्रांत, चीन का हुनान प्रांत। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट भारत का मेरठ छावनी में। अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट मेरठ छावनी। गैर बाइनरी एआई चिप, गैर बाइनरी एआई चिप चीन में विकसित किया गया। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 CSIR द्वारा डिजाइन किया गया। किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? किस शहर में मानव रोबोट का हाफ मैराथन आयोजन किया गया? बीजिंग, चीन। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना? इंडोनेशिया। फिलीपींस के बाद हमने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दिया। किस देश में हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया? भारत। किस देश ने किया? भारत। 68 नंबर पे आते हैं हम। स्वयं का असम सैट नामक उपग्रह असम सरकार ने लॉन्च किया। IIT मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन संचालन करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला बने। ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाला पहली प्राइवेट कंपनी। इंडो रूस, रूस हमेशा साथ देता है। इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप गुजरात राज्य में घोषणा की गई। स्वदेशी रूप से चिप सेमीकंडक्टर जो है स्वदेशी रूप से गुजरात में घोषित की गई। किसने की है? अश्विनी वैष्णव ने। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। दोबारा नाम क्या है? बोइंग स्टार लाइनर मिशन। कौन? सुनीता विलियम्स। देश की पहली एंटीबायोटिक नेफ्रीथ्रोमाइसिन, नेफ्रीथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है। बायोटिक याद रखना, बायोटिक। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया, जिन्होंने अब रिजाइन दे दिया है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई लॉन्च करने वाला जापान विश्व का पहला देश बना। सुपर कंप्यूटर, कौन सा सुपर कंप्यूटर? क्वांटम सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जापान। शुक्र मिशन 1 2028 तक हम भेजेंगे। भारत का पहला कीटनाशक किसान कवच है, जो कि किसानों को कीटनाशक से सुरक्षा प्रदान करेगा। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर। जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला पहला देश भारत बना। पर्यावरण से रिलेटेड भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन फैले हुए हैं? 21.76। भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ पे? असम में। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना? अहिल्याबाई होलकर अड्डा, इंदौर। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 100% अपनाने वाला नो वे, हमें और पेट्रोल वाला नहीं चाहिए, नो वे, कौन बना? नॉर्वे। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल ने घोषित किया। आरलम वन्यजीव अभयारण्य, केरल। भारत का पहला हाफ ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कच्छ गुजरात में। हाफ ग्रेड ग्रीन प्लांट कच्छ गुजरात में। ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश भारत। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर चीन। भारत में शीर्ष पवन उत्पादक राज्य गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, सारे कोस्टल राज्य है, ये देख लेना, मतलब लैंडलॉक वाला कोई नहीं है। भारत में पहली स्वचालित जैव विविधता अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन एम्स दिल्ली में हुआ। आखिर के 10 क्वेश्चंस। विश्व का पहला हवाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में। हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह लद्दाख में। दिल्ली में सबसे लंबा गोल्फ कोर्स बना। डी गुकेश शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बने। प्रथम स्थान पर विश्वनाथ आनंद है। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय, गया में आयोजित किया गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, खेलो इंडिया कौन कौन से शहर में आयोजित किया गया। तो ये मैंने लिख दिया है दोस्तों, खेल प्रारंभ भी हो गया। तो गया से तो सीधे आपका गया नाम आ रहा है। प्रारंभ से तीनों नाम आ रहा है। प्रा से पटना, र से राजगीर, ब भी मतलब भ से भागलपुर, और खेल के बारे में बात हो रही है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ये बी से बेगूसराय, ग से गया। खेल प्रारंभ भी गया। खेलो इंडिया के बारे में बिहार में कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिस्पर्धा वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका ने मिलकर किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL की संस्करण के विजेता बने। 18वें संस्करण 2025। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितनी गेंदों में शतक लगाया?
35 गेंदों में किसने लगाया? वैभव सूर्यवंशी ने। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने 90.23 दोहा डायमंड लीग में रिकॉर्ड बनाया, 90.23। तो ये हमारा समाप्त होता है और बाकी करंट अफेयर्स भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। अगर कुछ पसंद आ रहा है, कुछ आपको बताना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ सजेशन देना है। ओके, मैंने एंजॉय किया, आपने किया।